ठीक है, देखो हम लोग अभी भी स्टेट ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्टेट में क्या है कि अभी जैसे ये स्टेट टॉपिक है ना, इसमें और भी बहुत सारी चीज कवर होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी जब तुम पढ़ोगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें और भी बहुत सारा टॉपिक, जैसे लिबरलिज्म का टॉपिक है, वो सब भी इसमें कवर होते जा रहा है। वेस्टर्न पॉलिटिकल का जो थिंकर से क्वेश्चन आते हैं वो सब भी कवर होते जा रहा है। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे हम लोग कल पढ़े थे फंक्शन। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो। हाँ लड़खड़ा रही, फिर से बोली ना। मैं बोल रही थी ना कि जैसे अभी भी स्टेट चल रही है, तो ये तुम सोचोगे कितना बड़ा टॉपिक है ना, लेकिन यहाँ पे ये बात है ना कि इसमें और भी टॉपिक कवर हो रहा है। जैसे कि तुम्हारा इसमें एक ही टॉपिक, सिर्फ स्टेट ही नहीं, जैसे स्टेट्स का जो टॉपिक है ना, उसको एक ही थिंकर ने तीन चार, जैसे उसको वही, जैसे लॉ। लॉ क्या है? वेस्टर्न पॉलिटिकल। हाँ हेलो, आवाज नहीं आ रही है? हेलो, आ रही हाँ, जैसे लॉक के बारे में मैं बात बोल रही हूँ कि लॉक जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। उन्होंने लिबरलिज्म के बारे में भी बोला, उन्होंने स्टेट के बारे में भी बोला, उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में भी बोला। तो ये इसलिए मैं बोलूंगी ना, ये टॉपिक में इसलिए तुमको अच्छे से पढ़ा रही हूँ ना, क्योंकि इसमें और भी तुम्हारा टॉपिक कवर होते जा रहा है। ठीक है, चलो। और ये तुम्हारा पहला मतलब तुम अगर सिलेबस देखोगी तो पहला ही में तुम्हारा दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है, और 2016 का अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा तो तुम देखना, 2016 के क्वेश्चंस में ये भी दिया हुआ है। ये चार आदमी कहाँ से हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ मैं हूँ और तुम हो, दो आदमी यार कहाँ से आ गया? ठीक है, तो मैं तो दो ही। वो दो दिखा रहा, मेरे मोबाइल में चार आदमी दिखा रहा, वही मैं, मुझे लगा चार आदमी कहाँ से आ गया। अच्छा ठीक है, तो जैसे तुम्हारे पास अगर 2016 का क्वेश्चन होगा, ये एग्जाम 2016 में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है, तो उसमें देखना तुम्हारा क्वेश्चन आया हुआ, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ, तो तुम्हारा एक टॉपिक, तुम्हें ये टॉपिक पढ़ोगी ना तो तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस कवर होते जाएगा। और जो है ना तुमको, मतलब जो मैं बीच बीच का जो सिलेबस में क्या कर रही हूँ इसी में ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, कैसे वो तुमको दोबारा पढ़ने ना पड़े। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते। देखो कल हम लोग पढ़े थे फंक्शन ऑफ द स्टेट, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक थ्योरी पढ़े पढ़े थे। आज हम लोग बोलेंगे अब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ द स्टेट। अब्सोल्यूट का मतलब ही पता है क्या होता है ना, कि अब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, है ना, 100% किसी को मानना। जैसे मैं तुमको बोलूंगी कि तुम्हारे घर में अगर जैसे तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ अपना ही डोमिनेशन करेंगे, नहीं तुमको मेरा ही बात मानना, तो तुम क्या बोलेगी कि मेरे मेरे घर का जितना भी पावर है ना, वो मेरे हस्बैंड के पास है, सारा अब्सोल्यूट पावर, है ना। तो उसी अब्सोल्यूट का मतलब होता है 100% पावर। तो ये हो गया अब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो कौन पर्सन है, कौन बोलते हैं स्टेट को पूरा अब्सोल्यूट पावर कौन देता है? कौन बोलता है कि स्टेट के पास पूरा 100% पावर होना चाहिए? ठीक है ना। आओ एक थिंकर के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है हेगेल। ठीक है ना, हेगेल। देखो हेगेल का तो बुक ऐसे बहुत चार है, ठीक है ना, बट एक बुक जो है ना वो एग्जाम में बहुत आती है, हर एग्जाम में आती है, फिलोसफी ऑफ राइट्स। ठीक है, वैसे हम लोग चार बुक है इनका, चार बुक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे देखो ये बुक है, एक पहला बुक का नाम है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट्स, ये 1807 की बुक है। उसके बाद साइंस ऑफ लॉजिक, ये 1816 की बुक है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस 1818 की बुक है। लेकिन जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना, वो ये वाला है। ठीक है, जिसको मैंने रेड से हाईलाइट की हूं ना, वो है फिलोसफी ऑफ राइट्स। ये हेगेल का बुक को तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है ना। अच्छा, हेगेल किस टाइप के थिंकर थे? आइडियलिस्ट। ठीक है, हेगेल किस टाइप के थे? आइडियलिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा थिंकर आइडियलिस्ट था? हेगेल। ठीक है, हेगेल थे। ओके, उसके बाद तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, किसका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आइडिया पे बेस्ड है? हेगेल। हेगेल ऐसा बात बोलेंगे, तुम देखना आइडियलिस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जो बोलता है कि हर काम आइडिया पे ही बेस्ड है। मतलब तुम दिमाग में अगर कोई बात लाओ, इंसान के माइंड में तो बहुत सारा आइडिया आता है, तो क्या वो तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी होता है? जैसे हम लोग कहीं इंटरव्यू, आइडियलिस्ट थिंकर है ना, और हाँ, हेगल जो आइडियलिस्ट फिलोसोफर है। नहीं नहीं, प्लेटो और हेगेल दोनों आइडियलिस्ट है, दोनों, हाँ, वही दोनों बात ही किया। फिलोसफर है, दोनों ही है, बट दोनों ही आइडियलिस्ट है। प्लेटो भी आइडियलिस्ट है और हेगेल भी आइडियलिस्ट है। बट अगर देखो, देगा तो दोनों में से कोई एक देगा, या दो को अगर देगा तो दो ऑप्शन देगा, ये बात याद रखना। अच्छा, प्लेटो भी ठीक है। आइडियलिस्ट है और ये भी हेगेल भी आइडियलिस्ट है। तुम एक चीज देखो ना, तुम्हारा ये लोग जो भी बात बोलते हैं, जैसे तुम प्लेटो का कॉम्युनिज्म ऑफ वाइब्स देखो या फिलोसफर किंग वाला थ्योरी देखो, क्या वो कभी प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, हेगेल का भी तुम पढ़ोगी तो बिल्कुल ये जो स्टेट के बारे में बोलते हैं ना, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी तुम्हारा ये नहीं होगा। अभी तुम अगर नेट का सिलेबस पढ़ती तो हेगेल के बारे में पूरा पढ़ती। ये बोलते हैं कि स्पिरिट जो होता है ना, स्पिरिट वो है ना ऐसा ट्रैवल करता है। ठीक है, तो वो तो तुम्हारा नेट का छोड़ दो, उतना मैं डीपली नहीं पढ़ाऊंगी, ऊपर ऊपर से पढ़ा रही। लेकिन इन्होंने स्टेट के बारे में भी ऐसा मतलब अपना फिलोसफी दिया है ना, कि वो भी
प्रैक्टिकल लाइफ में होगा नहीं। चलो आओ देखते क्या बोलते हैं ये वाला जो लाइन है ना, इसको रटना है। रटना रटना मतलब रटना, ठीक है ना। स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड एंड अर्थ। हेगेल के लिए स्टेट क्या था? हेगेल के लिए स्टेट जो है ना वो ओमनीपोटेंट था। ओमनीपोटेंट, इनफ्लेपेबल। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2016 का जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये 2016 का क्वेश्चन में कोटेशन दिया हुआ है। बोला था कि किसके लिए स्टेट ओमनीपोटेंट है या इनफ्लेबल है। ओमनीपोटेंट का मतलब समझो, उसके बाद स्टेट इज ए मार्क ऑफ द गॉड एंड अर्थ बताऊंगी मैं। ओमनीपोटेंट का मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा, कोई कुछ भी करेगा वो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इनफ्लेबेबल है, कुछ गलती भी होगा तो अपने गलती के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हेगेल बोल रहे स्टेट वही है। स्टेट कौन है? ओमनीपोटेंट। इसको गॉड के जैसा पावर दे रहे, गॉड के जैसा। हेगेल ने स्टेट को जो पावर दिया ना वो गॉड के जैसा पावर दिया, ठीक है ना। अब इनका जो ऊपर वाला कोटेशन है ना, स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड एंड अर्थ, रटना है। क्योंकि नेट में अगर तुम 10 बार भी बोलूंगी तो कम है। खाली नेट में नहीं, हर एग्जाम में आया हुआ है। जैसे तुम कोई पीएससी ले लो या तुम्हारा कोई सीटेट का एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम में भी आता है। हेगेल के लिए स्टेट क्या है? स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड एंड अर्थ। देखो स्टेट को पावर क्या दे रहा, स्टेट का कंपेरिजन गॉड से कर रहा। बोला मैं नहीं देखा ना, हेगेल क्या बोलता है कि स्टेट जो है ना वहां पे गॉड मार्च कर रहा है ना, मार्च कर रहा। कहां पर? स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ। अर्थ पर ना गॉड मार्च कर रहा। वो गॉड कौन है पता है? स्टेट। नहीं समझी? स्टेट पे गॉड मार्च कर रहा। तो इन्होंने गॉड किसको बोला? स्टेट को गॉड बोला, ठीक है। स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड एंड अर्थ, यानी अर्थ है, जमीन है, और जमीन पे गॉड मार्च कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन मार्च कर रहा? गॉड कौन है? तो स्टेट को ये गॉड बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओमनीपोटेंट बोलते हैं, इनफ्लेबेबल बोलते हैं, सुपर ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। स्टेट एज इन इटसेल्फ, स्टेट खुद में ही सब कुछ है, इन इटसेल्फ है, ठीक है। हेगेल क्या बोल, अब देखो तुम एक बात बोलो, क्या हम स्टेट को बोल सकते हैं गॉड? ये इम्प्रैक्टिकल है कि नहीं? नहीं, है हाँ ना, प्रैक्टिकल। बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हो गया आइडियलिस्ट थिंकर, ठीक है। हाँ, एक चीज और आ जाओ, देखो अब हम यहाँ पे मुझे सिर्फ तुमको स्टेट पढ़ाना था, लेकिन मुझे तुमको हेगेल का डायलिटिकल मेथड भी पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में पूरा लिखा हुआ है कि हेगेल का डायलिटिकल मेथड भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। हेगेल का डायलिटिकल मेथड है। डायलिटिकल का मतलब पहले समझो क्या होता है। डायलिटिकल का मतलब होता है चेंज, ठीक है ना। डायलिटिकल का मतलब चेंज, वो भी कैसा चेंज? कॉन्ट्रोडिक्शन वाला चेंज, ठीक है ना। हेगेल का जो डायलिटिकल का मतलब ही होता है चेंज, डायलॉग करना। कैसे डायलॉग? चेंज, है ना। डायलॉग करके चेंज होना। लेकिन इनका जो डायलिटिकल था ना, हेगेल का जो डायलिटिकल मेथड था ना, वो कॉन्ट्रोडिक्शंस के थ्रू चेंज हो रहा था, ठीक है ना। एक देखो हेगेल का जो डायलिटिकल मेथड है ना, वो किस पर बेस है? आइडिया पे बेस है, ठीक है। अच्छा, ये जो आइडिया जो चेंज हो रहा है ना, आइडिया जो चेंज हो रहा है, ये कॉन्ट्रोडिक्शंस के थ्रू चेंज होता है। हेगेल बोल रहे हैं कि जो मेरा डायलिटिकल मेथड है वो डेवलपमेंट ऑफ आइडिया है, ठीक है ना। जब तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया आएगा, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बता। देखो इन्होंने क्या बोला, डायलिटिकल मेथड का मतलब क्या होता है? चेंज होना, ठीक है। तो इन्होंने बोला डायलिटिकल मेथड क्या है? आइडिया। मान लो तुम्हारे माइंड में एक आइडिया आया, आइडिया क्या आया कि मुझे जाना है, तुम अपने हस्बैंड को बोल रही हो, ठीक है, कि हम लोग चलिए घूमने चलते हैं, मुंबई घूमने चलते हैं। ये तुम्हारे माइंड में आइडिया आया, ठीक है ना। ये जो आइडिया आया ना तुम्हारे माइंड में, ये थेसिस है, ठीक है ना। ये इनिशियल आइडिया है, तुम्हारे स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये तुम्हारा आइडिया है, ठीक है। थेसिस आया तुम्हारे माइंड में कि हम लोग चलिए घूमने चलते हैं मुंबई, ठीक है। उसके बाद आया तुम्हारे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब क्या? द कॉन्ट्रोडिक्शंस और निगेशंस ऑफ द थेसिस। अब जो थेसिस जो तुम्हारे माइंड में आया था कि हमको कहाँ जाना है? मुंबई। अब तुम्हारे माइंड में कॉन्ट्रोडिक्शन आएगा कि नहीं नहीं मुंबई नहीं जा रहे हैं, हम लोग ना शिमला चल जाते घूमने के लिए, शिमला। अब तुम दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन में फंस जाओगे, शिमला जाओ या मुंबई जाओ। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा, निगेशन हो रहा। तुम थे को बोल रही चेंज करूं, कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा, आइडिया चेंज हो रहा। पहले तुम्हारा आइडिया कैसे क्रिएट हुआ कि मुझे मुंबई जाना है, तो थेसिस हुआ। फिर एंटीथेसिस क्या हुआ कि अब मैं कहाँ जाऊं बताओ पहले। मैं शिमला जाऊं, शिमला जाने में मजा आएगा कि मुंबई जाने में मजा आएगा? मुंबई का बीच है ना, वहां पे मजा आएगा। कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं, तुम्हारे माइंड में चलेगा। अब लास्ट में जो तुम डिसीजन लोगी ना, द रिजोल्यूशन द रिकॉन्सिल द थेसिस एंटीथेसिस। तुम एंटीथेसिस और थेसिस और एंटीथेसिस को मिला के तुम क्या करोगी? एक डिसीजन लोगी, है ना।
जो तुम्हारा हायर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा। यहाँ पे तुम एक लास्ट कंक्लूजन निकालोगी। मान लो कि तुमको शिमला जाना हो या मुंबई जाना हो, कहीं भी तुम बोलोगी मुझे मुंबई जाना है, कहीं भी, वो तुम्हारा सिंथेसिस है। तो हेगल बोलते हैं कि कोई भी हम लोग डिसीजन लेते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे माइंड में एक आइडिया आता है, ठीक है ना। डायलिटिकल मेथड कैसे होता है, पहले मेरे माइंड में आइडिया आएगा, आइडिया कॉन्ट्रोडिक्शन होगा। पहले तो एक आइडिया क्रिएट होगा, फिर उस आइडिया को काटने के लिए दूसरा आइडिया आएगा, जिसको एंटीथेसिस बोलेंगे। एंटी का मतलब भी तो काटने के लिए, ठीक ना, काटने के लिए आएगा। उसी तरह तीसरा आइडिया आएगा, लास्ट में एक आएगा कंक्लूजन, जो तुम्हारा अल्टीमेट डिसीजन होगा। अच्छा मुझे देखने दो, तो हाँ मैं ये लाई हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि बिल्कुल सोसाइटी और स्टेट भी ऐसी बना है। पहले थेथिस आया, फैमिली आया, ठीक है। सोसाइटी में पहले फैमिली आया, उसको काटने के लिए तुम्हारा एंटीथेसिस सिविल सोसाइटी आया, ठीक है ना। लास्ट में जो सबसे अच्छा चीज आया ना, फैमिली और सिविल सोसाइटी मिलकर क्या बना, स्टेट। फैमिली और सिविल सोसाइटी मिलकर क्या बना, स्टेट। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा मैं बता रही हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हेगल का डायलिटिकल मेथड किस पर बेस है, आइडिया पे बेस है। देख लो आइडिया पे बेस है। डायलिटिकल मेथड का मतलब क्या है, कॉन्ट्रोडिक्शन, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा फिलोसफर है या कौन सा ऐसा थिंकर है जिन्होंने अपने डायलिटिकल मेथड में थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस वर्ड को यूज किया है, वो तुम्हारा हो जाएगा हेगल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगर तुमसे बहुत ज्यादा डीपली पूछा तब पूछेगा कि फैमिली क्या है, थेसिस, सिविल सोसाइटी क्या है, एंटीथेसिस। फैमिली और सिविल सोसाइटी मिलकर स्टेट बनी है, तो स्टेट को तो ये गॉड मानते हैं, तो स्टेट तो बहुत अच्छा होगा ही। अच्छा एक कोटेशन तुमको याद करना है, इन्होंने इस आइडिया से रिलेटेड एक कोटेशन दिया है। इन्होंने बोला सुनिए, अकॉर्डिंग टू हेगल, हेगल क्या बोलते हैं, व्हाट इज ए रैशनल इज ए एक्चुअल। रैशनल क्या है, व्हाट इज ए रैशनल इज ए एक्चुअल। रैशनल क्या है, जो तुम सोच रही हो ना वही एक्चुअल है। ये बोले भाई तुम लोगों को दिमाग में एक खिला पड़ा हुआ है, जो आइडिया है ना, आइडिया जो तुम लोग बोलती ना, रैशनल रैशनल थिंकिंग, कुछ नहीं, जो रैशनल है ना वही एक्चुअल है, और जो एक्चुअल है ना वही रैशनल है। तुम लोग खाली माइंड में बस एक बात बैठा लियो। ये कोटेशन आएगा ना कि व्हाट इज ए रैशनल इज एक्चुअल एंड व्हाट इज एक्चुअल इज रैशनल, ये किसका कोटेशन है, हेगल। हेगल यहाँ पे बोले कि भाई आप लोग क्या, जैसे ये अपने आइडिया को प्रमोट करने के लिए, अपने आइडिया को सही बोलने के लिए, ये क्या बोल रहे हैं कि जो तुम लोग बहुत बोलती हो रैशनल रैशनल थिंकिंग यूज करो, रैशनल, अरे रैशनल वैशनल कुछ नहीं होता, रैशनल ही एक्चुअल है, एक्चुअल ही रैशनल है। इन्होंने बोला कि जो रैशनल है ना वही एक्चुअल है, ठीक है, और एक्चुअली रैशनल। तुमको बस जो भी नाम यूज करना यूज कर लो पहले, बस वही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा कि स्टेट इज द मार्च ऑफ द गॉड एंड अर्थ, ये किसका है, तो तुम्हारा हेगल का। या ओमनीपोटेंट एंड इनफ्लेबल स्टेट को किसने बोला, तो हेगल ने बोला। सुपर ऑर्गेनिज्म स्टेट को किसने बोला, तो हेगल ने बोला, ठीक है। स्टेट एज एन इन इटसेल्फ किसने बोला, हेगल ने बोला, ठीक है। हेगल का डायलिटिकल मेथड किस पे बेस है, आइडिया पे बेस है। अच्छा इनका जो डायलिटिकल मेथड है वो कैसे कैसे बनना, तो कॉन्ट्रोडिक्शंस के थ्रू, ठीक है ना। डायलिटिकल का मेथड ही होता है कॉन्ट्रोडिक्शंस के थ्रू। जैसे हम लोग पढ़े थे कि प्लेटो का जो डायलेक्टिकल मेथड है वो डायलॉग में है ना, वो डायलॉग करते, तो वहां पे भी कॉन्ट्रोडिक्शन होते। कॉन्ट्रोडिक्शन मतलब है किसी बात को काटना। जैसे तुम अभी देखी ना, पहले आइडिया आया कि हमको जाना है मुंबई, मुंबई से फिर एंटीथेसिस तुम्हारा आइडिया काटने के लिए आ गया तुम्हारे कि नहीं मुंबई नहीं चलते, हम लोग चलते ही शिमला, है ना। तो उसी तरह, ठीक है, कॉन्ट्रोडिक्शन। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मेरा जो डायलिटिकल मेथड है वो थ्री स्टेज है। मेरा जो डायलिटिकल मेथड है ना वो 3 स्टेज पर होता है। पहला स्टेज क्या होगा कि आपके माइंड में पहला कोई आइडिया आएगा जो कि थेसिस कहलाएगा। उस आइडिया को जब कोई काटेगा तो वो हो जाएगा एंटीथेसिस। फिर उस आइडिया को जब लास्ट जो कंक्लूजन निकलेगा वो सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब दोनों का हम मिला के जो देखेंगे बेस्ट है वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये हो गया हेगल कंप्लीट। हेगल का बुक का नाम है फिलोसफी ऑफ राइट्स। अभी हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे बताना, क्योंकि देखो तुमको तो हर हाल में मुझे रिवीजन कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना सारा है ना, तो तुमको मैं बार बार पूछूंगी तभी याद होगा, मुझे पता है। अभी मैं तुम लोगों को याद नहीं करवानी, तो मैं आरसी लोगों की याद भी करवाती थी कि ब्रो ये कौन बोला, ये बोला। अभी मतलब मेरे माइंड से निकला हुआ था, मतलब अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा माइंड भी थोड़ा हैंग हैंग हो गया, ठीक है। तो अभी मुझे याद आया कि मैं जैसे आरसी लोगों को याद करवा रही थी, तो ऐसे तुम लोगों को भी याद कराऊंगी, मतलब सॉरी तुमको याद कराऊंगी। चलो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है स्टेट के बारे में, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है स्टेट के बारे में। देखो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी वो होती है जो इंडिविजुअल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो बोलती है कि इंडिविजुअल को जो मन में आ रहा करो। जैसे कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तुम लिबरलिज्म नहीं ना पढ़ी हो, तो लिबरलिज्म नहीं पढ़ी तो तुमको थोड़ा समझने में डिफिकल्टीज आएगी। देखो लिबरलिज्म लिबरलिज्म जो थ्योरी है ना उसके बहुत फॉर्म है, लेकिन जो पहला वाला फॉर्म है ना जिसे लॉक बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, जिसे जॉन लॉक बिलोंग करते हैं,
तो वो थ्योरी क्या बोलती है कि इंडिविजुअल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो थ्योरी है ना लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, अगर इसके सामने हम एक इंडिविजुअल को रख देंगे, ठीक है, ये इंडिविजुअल है स्टेट, तो अब तुम इनसे जाके पूछोगी ना जो लिबरल लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, तुम इनसे पूछोगी बताइए ना इनमें से दो सबसे ज्यादा आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो ये बोलेंगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी जो है ना ये इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा पावर देती है। ये बोलती है अगर एक इंडिविजुअल जो करना चाहे स्टेट में वो कर सकती है, जो मर्जी में आए करे। लेकिन अब ये लोग स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं, जो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है ना वो क्या बोलते हैं, हम लोग मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमल स्टेट का मतलब स्टेट को कम पावर देना। पुलिस स्टेट को हम सिर्फ सपोर्ट करते हैं। पुलिस ना भी याद करो तो मिनिमल स्टेट याद कर लेना, क्योंकि मिनिमल स्टेट बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। कौन से थ्योरी, जब थ्योरी नाम आ गया, कौन सी थ्योरी मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करता है, तो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी जो है ना वो मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमल स्टेट का मतलब क्या, देखो इनका मानना है ना, देखो मैं यहाँ पे एक स्टोरी तुमको समझा रही हूँ। देखो ये लोग क्या बोलते हैं, मान लो कि ये स्टेट है, तो इस स्टेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल पर्सन रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट भी रहता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेट में जो 100% पावर होता है ना, 100% पावर, वो 90% पावर हम इंडिविजुअल को देंगे। जो मन में आ रहा करो, ठीक है। अब बचा 10% पावर, तो 10% पावर हम स्टेट को देंगे, सिर्फ स्टेट को 10% देंगे, मिनिमल पावर देंगे, तो इसलिए इसका नाम रखा जाएगा मिनिमल स्टेट। तो मिनिमल आप क्यों दे रहे हैं स्टेट को 10% पावर, क्यों दे रहे हैं, पूछा गया इनसे। मतलब मैं ऐसी पढ़ा रही हूँ कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए इसको मिनिमल कौन बोल रही है, मिनिमल स्टेट क्यों, इसको 10% पावर क्यों दिया जा रहा है। देखो जैसे अगर हम इसको 10% पावर नहीं देंगे तो जो इंडिविजुअल है आपस में ये लोग लड़ाई करेंगे, क्योंकि एक तो पर्सन रहते नहीं है स्टेट में, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपस में लड़ाई होगा, तो उनका लड़ाई को सुलझाने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। जब लोग आपस में लड़ाई करेंगे तो स्टेट आएगी, स्टेट इंटरफेयर करेगी, उनकी लड़ाई को क्या करेगी, सुलझाएगी। या या किसी इंडिविजुअल को किसी तरह उनके लाइफ को खतरा है, ठीक है ना, एक पर्सन या बाहर कोई फॉरेन अटैक आ रहा, ठीक है ना, या कोई पर्सन इसको अटैक कर रहा, तब स्टेट आके उसके लाइफ को प्रोटेक्शन देगी। या कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल उसका प्रॉपर्टी है, देखो बिल्कुल जॉन लाक के जैसा बोल रहा है ना, या उसका प्रॉपर्टी है, कोई पर्सन का प्रॉपर्टी है, दूसरे पर्सन आकर उससे कोई प्रॉपर्टी छीन रहा, तब स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर करेगा, पुलिस के जैसा इंटरफेयर करेगा और उसको बचाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट को पावर देंगे, लेकिन मिनिमल स्टेट सिर्फ काहेला देंगे, किस लिए देंगे, सिर्फ लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देने के लिए, इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देने के लिए सिर्फ स्टेट को हम पावर देंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक कोटेशन बोला लिबरल थ्योरी ने कि स्टेट एज ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब पता है क्या, अच्छा ये जो स्टेट को नेसेसरी इविल तो लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा थिंकर बोलते हैं, उसका नाम है थॉमस पेन, ठीक है। थॉमस पेन बोलते हैं ना कि स्टेट एज ए नेसेसरी इविल। देखो एक तरीके से स्टेट का यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, स्टेट एज ए नेसेसरी इविल, मतलब स्टेट को ज्यादा पावर नहीं दे रहे। और नेसेसरी इविल का मतलब क्या होगा, देखो जैसे तुम सुनी होगी कि जो खाया वो भी पछताया, जो ना खाए वो भी पछताए, ऐसा ही बात बोली ना, ऐसा एक कहावत होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैं स्टेट को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, मतलब स्टेट एक गले का हड्डी है ना, तो मैं इसको उगल सकती हूँ ना तो निगल सकती हूँ। क्यों भाई, अगर मैं स्टेट को बोल दूं कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुमको नहीं रखना हमको स्टेट, तुमको रखना नहीं है इंडिविजुअल के बीच में, तो लोग आपस में लड़ाई करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी, एक दूसरे का प्रॉपर्टी को छीना छाना जाएगा, बिल्कुल हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर जैसा हो जाएगा। कोई तो चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो आके इंडिविजुअल को कंट्रोल करे, है ना। कैसे, अगर आपस आपस में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं या किसी पर्सन का प्रॉपर्टी छीना जा रहा है या उनके लाइफ को खतरा है, तब स्टेट आएगी और लोगों को प्रोटेक्शन देगी। तो स्टेट तो बुरा है लेकिन जरूरी भी है। स्टेट बुरा है क्योंकि स्टेट को अगर हम 100% पावर दे देंगे ना, तो स्टेट इंडिविजुअल को लाइफ को पूरा कंट्रोल कर लेगी, इंडिविजुअल को फ्रीडम को छीन लेगी। लेकिन स्टेट बुरा है, लेकिन स्टेट की जरूरी भी, स्टेट हम लोगों के लिए जरूरी भी है, ठीक है ना। जैसे एक पर्सन बोलता है कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन शादी करना भी जरूरी है। जैसे एक पर्सन, जैसे कोई बोल रहा कि शादी हम नहीं करेंगे, लेकिन उसके बिना इंसान रह भी नहीं सकता है, ये बात बोला, क्योंकि सब सोसाइटी में बोलने लगेगा देखो इससे शादी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसी तरह स्टेट है कि स्टेट तो बुरा है, लेकिन हम स्टेट को तब नहीं हटा सकते हैं। स्टेट एज ए नेसेसरी इविल, स्टेट हम लोगों के लिए एक जरूरी इविल बन गया है,
तो ये कौन बोला? थॉमस पेन। कि हम स्टेट को अपने लाइफ से बिल्कुल डिलीट नहीं कर सकते हैं। हाँ ये बुरा है, ये पर्सन बुरा है, लेकिन बुरा वाला ही जरूरी है हम लोगों को, ठीक है। तो ये जो लिबरल थ्योरी है ये क्या बोलते हैं? मिनिमल गवर्नमेंट। मिनिमल गवर्नमेंट बोलो या मिनिमल स्टेट बोलो, कोई फर्क नहीं है। तो ये लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी क्या करती है? ये इंडिविजुअल को फ्रीडम देती है, ये लेजर को सपोर्ट करती है। अभी लेजर फ्रीडम से मैं बताऊंगी, ठीक है ना। ये इंडिविजुअल को फ्रीडम देती है, लोगों को बहुत ज्यादा फ्रीडम देती है, और मिनिमल गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। मिनिमल गवर्नमेंट हो या मिनिमल स्टेट हो, ये लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी सपोर्ट करते हैं। अब सुनो, लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी का नाम क्या है? जैसे जॉन लॉक हो गए, आदम स्मिथ हो गए, जेरमी बेंथम हो गए, हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, डेविड रिगार्डो हो गए, थॉमस पेन हो गया। थॉमस पेन का यहाँ पे कोटेशन याद कर लेना, स्टेट एज ए नेसेसरी इविल किसने दिया? थॉमस पेन ने दिया। ये क्या एक लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी है, के थिंकर है, ये लोग थिंकर है। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सा याद करना है, ठीक है। ये पढ़ा के मैं तुमसे एक बार ओलर टेस्ट लूंगी तो तुमको समझ में आ जाएगा। मैं ना ऐसे ही याद करवाती हूँ उन लोगों को। अब आ जाओ, मैं पहले पढ़ा लूंगी, उसके बाद मैं टेस्ट लूंगी ना, तुम्हारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। देखो, जॉन लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जॉन ही लॉक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या बोला था कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन देगी स्टेट। अगर ये स्टेट उनके लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन नहीं देगी ना, तो लोग लड़ाई करके, रेजिस्टेंस करके स्टेट को हटा देंगे, गवर्नमेंट को हटा देंगे, है ना। तो इन्होंने ये सबसे पहले लिबरलिज्म के बारे में बात किया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है, तो जॉन लॉक हो गया। अच्छा, ये क्या बोलते हैं? जॉन लोग क्या बोल रहे हैं स्टेट को? देखो ये स्टेट को क्या बोल रहे हैं? बोले स्टेट कुछ नहीं है, बस खाली नाइट वॉचमैन है। नाइट वॉचमैन क्या? जैसे तुम्हारा घर का पहरा, देखो तुम देखी होगी, बड़ा बड़ा फ्लाइट रहता है, तुम्हारा एक नाइट वॉचमैन रहता है, तो वो क्या करता है? बड़ा बड़ा फ्लाइट का क्या करता है? वो रखवाला करता है। उसी तरह स्टेट भी है ना, लोगों का रखवाला करेगा, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट को नाइट वॉचमैन कौन बोलता है? तो जॉन लॉक बोलते हैं। स्टेट को नेसेसरी इविल कौन बोलता है? थॉमस पेन बोलते हैं। नाइट वॉचमैन दो आदमी बोलता है। देखो अगर मान ली मैं एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, मान लो तुम्हारे एग्जाम में कोई भी लिबरल थिंकर आया और नाइट वॉचमैन लिखा हुआ है, और मैं अभी तुम्हें लिबरल थिंकर का नाम बता दी हूँ। वैसे तो जॉन लॉक और आदम स्मिथ दोनों ही बोले हैं, दोनों में से किसी का भी नाम आएगा तो मार देना। नाइट वॉचमैन का मतलब है कि स्टेट का बस इतना काम है कि वो प्रोटेक्शन दे, ठीक है ना। स्टेट का बस इतना ही काम है कि वो लोगों के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि लिमिटेड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट, मतलब लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को बस प्रोटेक्शन देना है। लिमिटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को हम लिमिटेड पावर देंगे, या स्टेट को हम लिमिटेड पावर देंगे, बस इतना ही पावर देंगे कि वो बस नाइट वॉचमैन की तरह काम करे। स्टेट एक नाइट वॉचमैन है। कहाँ? हीगल क्या बोल रहा था? हीगल क्या बोला था कि स्टेट मार्च गॉड है, ओमनी पोटेंट है, जबकि जॉन लॉक कहाँ गया? जमीन से लाके आसमान पे फेंक दिया। क्या बोला? नाइट वॉचमैन सिर्फ ये रखवाला है, इंडिविजुअल का लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का रखवाला है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर अगर गवर्नमेंट या स्टेट इनके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, तो ओवरथ्रो कर दो, राइट टू रेजिस्टेंस करो और ओवरथ्रो करो गवर्नमेंट को, फेंक दो उठा के, ठीक है। ये तुम्हारा जॉन लॉक कंप्लीट हुआ। अभी मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, तो अभी क्वेश्चन पूछूंगी तो समझ में आ जाएगा। फिर आए आदम स्मिथ। देखो मैं हाँ यहाँ लिखा हुआ आदम स्मिथ, मैं लेकिन पूरा नाम नहीं लिखा। आदम स्मिथ का बुक का नाम पढ़ लो, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन की बुक कब आई है? वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है? आदम स्मिथ की बुक है। अच्छा, ये बुक कब की है? 1776 की बुक है, ठीक है ना। इस बुक में अच्छे हम लोग पढ़े कि फादर ऑफ लिबरलिज्म कौन है? जॉन लॉक। लेकिन फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक जो है वो है तुम्हारा आदम स्मिथ, ठीक है। ये भी क्या बोलते हैं? स्टेट क्या है? नाइट वॉचमैन, बस रखवाला। किसका रखवाला भाई? इंडिविजुअल का रखवाला, इंडिविजुअल के लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का रखवाला। लेकिन ये क्या बोले कि इंडिविजुअल का रखवाला। ये एडवोकेट करते हैं लेजिस फेयर एंड फ्री मार्केट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लेजिस फेयर और फ्री मार्केट को कौन सपोर्ट करता है? तो आदम स्मिथ। अगर आदम स्मिथ नहीं है तो जॉन लॉक। अगर जॉन लॉक ना हो, इंडिविजुअल, लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी, अगर थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा थ्योरी लेजिस फेयर को सपोर्ट करती है, फ्री मार्केट को सपोर्ट करती है, तो वो हो गया आदम स्मिथ। लेजिस फेयर और फ्री मार्केट का मतलब पता है क्या है? अभी मैं समझा रही हूँ, सुनो। ये मार्केट है, ठीक है। मार्केट में जो ट्रेड हो रहा ना, ट्रेड हो रहा, ठीक है, जो भी बिजनेस हो रहा, इसमें पूरा सारा पावर किसके पास होगा? एक इंडिविजुअल के पास होगा, बस। स्टेट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेजिस फेयर और फ्री मार्केट का मतलब है जहां पे इंडिविजुअल को पूरा पावर मिला हुआ, इंडिविजुअल डिसाइड करेगी फ्री मार्केट को, इंडिविजुअल डिसाइड करेगी लेजिस फेयर को। यानी गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? मिनिमल गवर्नमेंट।
वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जबकि आदम स्मिथ जो है ना एक कॉन्सेप्ट देते इनविजिबल हैंड। ये बोल रहे पता है क्या, मार्केट में या लेजेसफेयर का मतलब ये होता है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट में ट्रेड में बिजनेस में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, तो कौन करेगा? इनविजिबल हैंड काम करेगा। इनविजिबल हैंड जो दिखेगा नहीं, जो इंडिविजुअल होगा वो काम करेगा। देखो, द स्टेट शुड बी फार डिस्टेंट फ्रॉम मार्केट। ये आदम स्मिथ बोल रहे हैं कि स्टेट को मार्केट से दूर रहना है, डिस्टेंस बना के रखना है। मार्केट शुड बी फ्री, मार्केट को स्टेट से दूर रहना है, क्योंकि मार्केट को मैनेज कौन करेगा? इनविजिबल हैंड। ठीक है, सुनो, अभी तुमको याद नहीं होगा, मुझे पता तुम्हारा माइंड थोड़ा हौच पौच हुआ होगा। मैं एक बार तुमको रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा। मुझे ना तुम बताना, ठीक है, कि ये किसने दिया और ये किसने दिया। ठीक है, मैं रुको, मैं लिख रही हूँ, उसके बाद तुम मुझे बताना। स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये किसका कोटेशन है बताओ मुझे? लॉक। लॉक का है? गलत। हेगेल। सॉरी हेगेल। एक बार मैं तुमको दिखा दे रही हूँ, देखो कोई बात नहीं, लेट होगा लेट होने दो, लेकिन पहले मेरा पर्पस ये है कि तुमको याद कराना। ठीक है, देखो क्या हो गया, क्या बोला जा रहा है कि स्टेट क्या है? स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है ना? हेगेल तो स्टेट को क्या बोल रहे हैं? अर्थ पे तो गॉड मार्च कर रहे हैं, तो गॉड कौन है? स्टेट है। ठीक है ना? ओमनीपोटेंट। ठीक है ना? ओमनीपोटेंट का मतलब जिसको पूरा पावर दे देना, गॉड के बराबर पावर देना। तो हेगेल क्या कर रहे? गॉड के बराबर पावर दे रहे। किसको पावर दे रहे भाई? तो स्टेट को। सुपर ऑर्गेनिजम्स बोल रहे हैं। स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ। स्टेट खुद में ही एंड है, खुद में ही स्टेट अपने आप में, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इनविजिबल हैंड किसने दिया? इनविजिबल हैंड ये कॉन्सेप्ट किसका है? इनविजिबल हैंड का। ये है तुम्हारा आदम स्मिथ का। ठीक है, हाँ, आदम स्मिथ का इनविजिबल हैंड। ठीक है, फिर तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसका है? ये बताओ, वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसका है? आदम स्मिथ, बिल्कुल। वेल्थ ऑफ नेशन भी किसका हो गया तुम्हारा? आदम स्मिथ का। अच्छे, दो थिंकर के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने क्या बोला कि स्टेट जो है नाइट वॉचमैन है। कौन कौन, नाम बताओ? एक एडम स्मिथ ने बोला और एक लॉक ने बोला। बिल्कुल, नाइट वॉचमैन है। ठीक है, लॉक और स्मिथ बोलते हैं ना। कौन बोला? लॉक बोले और स्मिथ बोले, बिल्कुल तुम सही बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना। और एक हो गया स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना, यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ, स्टेट इज ए नेसेसरी इवेल। ये कौन बोलता है? स्टेट जो है नेसेसरी इवेल, ये किसका कोटेशन है? मैं थिंकर का नाम बताई थी। स्टेट इज अ नेसेसरी इवेल। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, तो मुझे बताना। जॉन लॉक का था, या तुम्हारा ये थॉमस पैन का था, या स्मिथ का था? बताओ। थॉमस पेन। बिल्कुल, स्मिथ का नहीं है, बल्कि किसका है? थॉमस पेन का। थॉमस पेन क्या बोलते हैं? स्टेट इज ए नेसेसरी इवेल। क्या बोल रहे हैं? स्टेट इज ए नेसेसरी इवेल, है ना? जबकि जॉन लॉक क्या बोले कि स्टेट क्या है? स्टेट है नाइट वॉचमैन। और तुम्हारा स्मिथ भी यही बात बोल रहे हैं कि नाइट वॉचमैन, है ना? नाइट वॉचमैन, स्टेट क्या है? नाइट वॉचमैन। अच्छा, स्मिथ क्या सपोर्ट करते हैं? फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं, है ना?
फ्री मार्केट को, लेजेस फेयर को, ये सबको सपोर्ट करते हैं स्मिथ, ठीक है ना। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि फ्री मार्केट को कौन सपोर्ट करता है तो तुम्हारा स्मिथ है ना। और अच्छा, फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म किसको बोलते हैं? जॉन लॉक, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, बिल्कुल सही बोली। फिलोसफी ऑफ राइट्स बुक किसका है? फिलोसफी ऑफ राइट, हेगल, हेगल, बिल्कुल सही बोली। मुझे बताओ हेगल का जो डायलिटिकल मेथड है वो किस पे बेस है? आइडिया पे बेस है? आइडिया, आइडिया पे बेस है। अच्छे, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है, ठीक है ना। स्टेज का नाम बताओ, कौन कौन सा स्टेज है? थीसिस है, एंटीथेसिस है, सिंथेसिस है। बिल्कुल, हाँ, एकदम सही बात बताई, ठीक है। देखो अब मुझे लग रहा है तुमको थोड़ा सा हल्का फील हो रहा होगा, मतलब, ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं पढ़ा ही चुकी हूँ जितना था इसमें। वेल्थ ऑफ नेशन, फादर ऑफ इकोनॉमी, नाइट वॉचमैन, फीमा, इनविजिबल हैंड। अब जेरमी बेंथन पढ़ते हैं। देखो ये सब जो है ना, ये दूसरे टॉपिक में भी पढ़ना, तो मैं इसी में कवर कर दे रही हूँ, ठीक है। जेरमी बेंथन, हाँ, जेरमी बेंथन स्टेट को क्या बोलते हैं? देखो, जेरमी बेंथन फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है। अच्छा, यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से बोलते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब होता है, अगर एक पर्सन, मान लो तुम, अगर तुम प्लेजर को एक्वायर कर रही हो और पेन को अवॉइड कर रही हो, तो मैं क्या बोलूंगी कि तुम एक यूटिलिटेरियनिज्म पर्सन हो। तो इन्होंने क्या बोला कि इंसान को क्या करना चाहिए? परस्यूट करना चाहिए। क्या परस्यूट करना चाहिए? प्लेजर को, मतलब इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले, और अवॉइड करना चाहिए पेन को। तो अगर ऐसा कोई पर्सन थिंकिंग रखने वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है ना, यूटिलिटेरियनिज्म बोलेंगे। तो बैंथन जो है ना वो फादर थे, किस चीज के फादर थे? तो यूटिलिटेरियनिज्म के फादर थे। ओके, इन्होंने क्या बोला स्टेट को? इन्होंने बोला कि स्टेट का एक काम है। स्टेट का काम क्या होगा? देखो यहाँ लिखो, पर्पस ऑफ द स्टेट, स्टेट का पर्पस होना चाहिए, शुड बी इंस्पेयर द ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर। अच्छा, कोटेशन आता है एग्जाम में, ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर किसका है? तो जेरेमी बेंथम का है। जेरेमी बेंथन बोलते हैं कि स्टेट को वही काम करना चाहिए जिससे ग्रेट हैप्पीनेस, मतलब जिससे ज्यादा लोग खुश हैं। अगर स्टेट में मान लो ऐसे, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। स्टेट है, अगर स्टेट में मान लो कि ये 70% है, ठीक है ना, ये 70% है और ये 30% है, तो अगर तुम कोई पॉलिसी ला रहे हो और उस पॉलिसी से 70% लोग खुश है, तो स्टेट को यही काम करना चाहिए, ग्रेट हैप्पीनेस वाला। ज्यादा लोग खुश है ना, तो वही काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ग्रेट हैप्पीनेस और ग्रेट नंबर किसका कोटेशन है? तुम्हारा जेरेमी बेंथन का है। जेरेमी बेंथन को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है ना, इन्होंने मिनिमल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। देखो तुम देखोगे ये लोग सारे ही लिबरल थ्योरी है, इंडिविजुअल लिबरल थ्योरी है, ठीक है ना। सारे ही लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक थिंकर है, तो सारा वही डिफिनेशन उठा के इन्होंने चिपका दिया है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि मिनिमल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं पता है? इन्होंने एक बुक लिखा था, मीनिंग द स्टेट रोल शुड बी लिमिटेड। बोला स्टेट का काम लिमिटेड है, ठीक है ना। व्यू द स्टेट एज एन ऑर्गेनिज्म implying that it evolves and function like a living entity। स्टेट का काम एक लिविंग एंटिटी के जैसा है। इन्होंने बोला मैन वर्सेस द स्टेट। इन्होंने, मैं कल ये पढ़ाई भी थी तुम लोगों को, जब मैं ऑर्गेनिक थ्योरी पढ़ा रही थी ना, वहां पे हर्बर्ट स्पेंसर थे। तो मैंने बोला था कि इन्होंने स्टेट का कंपेरिजन इन्होंने मैन का कंपेरिजन स्टेट के साथ किया था। मैं कल पढ़ाई थी बोला तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है मैन वर्सेस द स्टेट। सुनो ये क्या बोलते हैं, बहुत ही क्या बोला था इनको, मैं क्या बोलूं, मतलब इनके लिए मैं निगेटिव वर्ड यूज करूं तो मेरे माइंड में आ नहीं रहा। ये अच्छे इंसान नहीं थे, एक तरह से मैं बोलूंगी, क्यों मैं बता रही हूँ, मतलब अच्छे भी थे, मतलब ये नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग थे। देखो ये क्या बोल रहे हैं, द मैन वर्सेज एंड द स्टेट। इन्होंने मैन का कंपेरिजन स्टेट से किया और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने क्या बोला, सुनो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि सोसाइटी में जो अपंग इंसान होते हैं, मान लो कि जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब इन्होंने बोला कि इन्होंने स्टेट के लिए एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने बोला कि अगर सोसाइटी में या स्टेट में कोई ऐसे पर्सन है जो, जिसका कोई का पैर खराब है, किसी का आंख खराब है, किसी का हाथ खराब, मतलब जो अपाहिज जिसको बोल सकते हैं, किसी ना किसी तरह से वो डिजेबल हो, डिजेबल पर्सन, ठीक है ना। तो उनके लिए स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट का कोई फायदा मंद इंसान ही नहीं है। सोचो ये कितना गलत बात बोले।
इन्होंने बोला कि जो स्टेट में अपंग इंसान है, जो डिसेबल पर्सन है, किसी भी वजह से मतलब कोई सुन नहीं सक रहा, कोई देख नहीं पा रहा, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई का पैर नहीं, कोई का हाथ नहीं है, तो वो डिसेबल पर्सन हुआ। तो उनके लिए स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वो लोग कुछ नहीं करेगा, उसके लिए कुछ करिएगा ना तो वो लोग सर्वाइवल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। जबकि मैन को आप मैन के लिए वेलफेयर कीजिए, मैन जो है अपने लिए सर्वाइवल कर लेंगे। कौन मैन? जो एकदम अच्छा हो। ठीक है। तो मैन वर्सेस द स्टेट किसका बुक है? तो तुम्हारा हर्बर्ट स्पेंसर का। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका कॉन्सेप्ट है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का। अच्छा, ये तुम्हारा लिबरल थ्योरी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। लिबरल थ्योरी कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से रिवीजन कराना चाहूंगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड में हौच पौच हो जा रहा है, इसलिए एक बार मैं तुमको फ्लो चार्ट बनाती हूँ। ठीक है ना। फ्लो चार्ट बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखो, मैं हेगल का यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रही हूँ। एक्चुअल में मेरे पास पेन टैब पेन नहीं ना है, तो इसलिए मुझे फ्लो चार्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लिखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए। देखो, हेगल क्या था भाई? एक आइडियलिस्टिक थिंकर था। क्या था? एक आइडियलिस्ट था। ठीक है। इनका बुक का नाम क्या था? फिलोसफी ऑफ राइट्स। तो लिखा नहीं रहा। ठीक है, फिलोसफी ऑफ राइट्स। ओके, स्टेट के बारे में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने स्टेट को क्या बोला? ओमनीपोटेंट बोला। मार्च ऑफ गॉड हाँ, ऑन अर्थ। हाँ, वो भी बोला और ये भी बोला, ओमनीपोटेंट भी बोला। ठीक है ना। हाँ, एक सेकंड रुक जाओ। ओमनीपोटेंट, उसके बाद मार्च ऑफ गॉड बोला। स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन ए अर्थ, है ना। मैं पूरा लिख दे रही हूँ, रुक जाओ। शॉर्टकट में भी लिखूंगी ना फ्लो चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इसी मैं पूरा नहीं लिख, पूरा ही लिख देती हूँ, चलो। स्टेट, स्टेट इज ए मार्च, मार्च ऑफ गॉड ऑन ए अर्थ। ठीक है, इन्होंने बोला। ये हो गया तुम्हारा। स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ बोला। ओमनीपोटेंट बोला। देख लो, ओमनीपोटेंट बार में मैं बोल रही हूँ। ठीक है। इनका जो डायलिटिकल मेथड था ना, इनका जो डी डायलिटिकल मेथड जो था, वो किस चीज पे बेस्ड था? आइडिया पे था। ठीक है, आइडिया पे बेस्ड था। उसके बाद डायलिटिकल मेथड कैसा था? कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहा था। ओके, इनकी जो डायलिटिकल मेथड थी वो कितने स्टेज पर थी? 3 स्टेज पे थी। ठीक है, तुम्हारा थेटिस, उसके बाद तुम्हारा हो गया एंटीथेटिस, उसके बाद हो गया सैंथिसिस। ये तुम्हारा पूरा हो गया हेगल का। हेगल आइडियलिस्टिक था, फिलोसफी ऑफ राइट बुक लिखा, स्टेट के बारे में बोला ओमनीपोटेंट, और स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ। और डायलिटिकल मेथड क्या था? आइडिया पे बेस्ड था, कॉन्ट्रोडिक्शन था, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के बीच में कॉन्ट्रोडिक्शन होता है। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक बार मैं लिबरल थ्योरी के बारे में भी बता दे रही हूँ, उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा उनके बारे में कि कौन क्या क्या बोला। मैं एक बार पेज देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, जैसे लॉक क्या बोलते हैं स्टेट के बारे में? लॉक क्या बोल रहे हैं? खाली बोलेंगे क्या बोलते हैं? ये क्या बोले? ये बोलते हैं
नाइट वॉचमैन। इसके साथ और किसने बोला? एडम स्मिथ ने भी बोला। ठीक है, स्टेट के बारे में। उसके बाद एक और थिंकर है जिन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर, यहाँ लिख रहे, पूरा नहीं लिखा रहा, ये कभी कभी चलते चलते खराब हो जाता। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने मैन वर्सेस स्टेट बुक लिखा है ना, मैन वर्सेस स्टेट बुक लिखा। यानी इन्होंने मैन का कंपैरिजन स्टेट से किया है ना, इन्होंने मैन ने कंपैरिजन स्टेट से किया और इन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने मैन का कंपैरिजन स्टेट से किया बस। उसके बाद तुम्हारा बैंथम क्या बोलते हैं? जेरेमी बैंथम। बैंथम क्या बोल रहे स्टेट के बारे में? बोल रहे हैं ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेट नंबर। ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर। ठीक है, ऑफ ग्रेट, ये कौन बोला? जेरेमी बैंथम ने बोला, ऑफ ग्रेट नंबर, ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर। उसके बाद तुम्हारा स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, कौन बोलता है स्टेट इज ए नेसेसरी इविल? थॉमस पेन बोलते। थॉमस पेन क्या बोले कि स्टेट जो है वो नेसेसरी इविल है। प्रॉपर करने तो फिर यहाँ लिखा आ जाएगा स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, है ना। क्या है? स्टेट इज ए नेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल है मतलब एक ऐसा बुराई जो हम लोगों को जरूरत है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना कि स्टेट इज ए नेसेसरी इविल किसने बोला? थॉमस पेन ने बोला। ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर किसने बोला कि स्टेट को वो काम करना चाहिए? ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेट नंबर बैंथम ने बोला, जेरेमी बैंथम ने बोला। ओके, उसके बाद मैन वर्सेस यानी मैन का कंपैरिजन स्टेट से किसने किया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। नाइट वॉचमैन स्टेट को कौन बोलता है? तो आदम स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। ये सब इंडिविजुअल, हाँ, ये लिबरल इंडिविजुअल थ्योरी के थिंकर है। मेरे पास ना टच पेड नहीं है, क्या बोला था, पेन वाला जो होता है ना लिखने वाला, वो नहीं है। वो रहता तो मैं और भी बहुत अच्छे से मैं फ्लो चार्ट बना बना के मैं तुमको याद करा दी थी। मैं लूंगी, थोड़ा प्रॉब्लम है तो इस वजह से अभी नहीं ले पा रही हूँ। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग बोलेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी में, बोली थी ना मार्क्सिस्ट थ्योरी बचा हुआ। चलो मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ते हैं। मार्क्स का डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में बाद में पढ़ाऊंगी, इसमें लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। देखो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़े, समझो पूरा पॉलिटिकल साइंस पे ही घुरा हुआ है। ये इमर्ज होते हैं 19th सेंचुरी में। ये क्या बोलती है? स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, नॉट ए नेचुरल या ना कोई इंटरनल एंटिटी है। स्टेट कोई नेचुरल या इंटरनल एंटिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट इज एस्टैब्लिश बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। स्टेट को एस्टैब्लिश किसने किया है? कैपिटलिस्ट क्लास ने एस्टैब्लिश किया है। क्यों एस्टैब्लिश किया? मेंटेन देयर कंट्रोल। कंट्रोल अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए कैपिटलिस्ट क्लास ने स्टेट को एस्टैब्लिश किया। इसे स्टेट जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। स्टेट जो है ना ये एक एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन है। इन्हें स्टेट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है तुमको कि स्टेट इज आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। स्टेट कोई नेचुरल नहीं है, वो कोई गॉड वर्ड के जरिए नहीं आया है, बल्कि ये कैपिटलिस्ट क्लास ने इसको स्टैब्लिश किया है। ये एक एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन है। क्यों? ये वर्किंग क्लास को ऑपरेस करता है। ठीक है, अच्छे, हम लोग पढ़े थे कि लिबरल थ्योरी क्या बोलता है? स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, लेकिन ये उल्टा बोलता है, ये बोलता है स्टेट इज ए अननेसेसरी इविल।
स्टेट ऐसा इवल है जिसका कोई जरूरत ही नहीं है। स्टेट इज अननेसेसरी इवल। स्टेट एक ऐसा बुराई है ना जो जरूरत नहीं है फिर भी स्टेट पड़ा हुआ है। स्टेट इज एन अननेसेसरी इवल। एक ऐसा बुराई जिसका जरूरत नहीं है हम लोगों को। जबकि लिबरल क्या बोले कि नेसेसरी इवल, हमको जरूरत है, लेकिन ये बोले कि नहीं हमको ऐसा इवल की जरूरत नहीं है। स्टेट इज एन अननेसेसरी इवल दैट विल इवेंचुअली विदर अवे। ठीक है ना, ये अपना मनमानी करता है स्टेट। ठीक है ना, इट इज द रिजल्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है। ये बुर्जुआ क्लास, अच्छा बुर्जुआ क्लास किसको बोलते हैं? बुर्जुआ क्लास कैपिटलिस्ट क्लास को बोलते हैं। और प्रोलेटेरिएट क्लास किसको बोलते हैं? वर्कर को। तो बोले कि जब बुर्जुआ क्लास और वर्कर क्लास यानी कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास के बीच में जब क्लास स्ट्रगल हुआ, उसी के रिजल्ट में ही तुम्हारा स्टेट बना है। स्टेट एक एक्ट करता है, स्टेट एक्ट करता है, क्या एक्ट करता है? टूल के जैसा। किसके टूल? बुर्जुआ क्लास का टूल है। ये बुर्जुआ क्लास के लिए काम करता है, यानी कैपिटलिस्ट क्लास के लिए काम करता है। ये बुर्जुआ क्लास का जो इकोनॉमिक डोमिनेशन है ना, उसी को सस्टेन करने के लिए ना बुर्जुआ क्लास जो है ना स्टेट को एक टूल के जैसा काम करवाती है। स्टेट से एक टूल के जैसा काम करवाती है, उसके डोमिनेशन को मेंटेन करने के लिए। बुर्जुआ का जो डोमिनेशन है, जो इकोनॉमिक डोमिनेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए ना बुर्जुआ क्या करता है? स्टेट को यूज करता है। ठीक है, अब इसके थिंकर देखो, जैसे कार्ल मार्क्स इसके फाउंडर रहे हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी के फाउंडर कौन? तो कार्ल मार्क्स। फ्रेडरिक एंगल, इसे 2016 में क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा। ठीक है ना, लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग और निकोलस प्लोटास। मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, मार्क्स क्या बोलते हैं। चलिए आओ देखो, तुम यहाँ पे एक चीज देखो, चाहे तुम ऐसे पढ़ो, मार्क्स क्योंकि फाउंडर है तो इसलिए मुझे इसका पूरा लाना पड़ा। देखो मार्क्स क्या बोला, अगर तुमसे कोई बोलेगा मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या है, मार्क्स ने क्या बोला, चलो मैं बताती हूँ। देखो ये वाला चाहे ऐसे पढ़, तुम चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे ये फ्लो चार्ट से पढ़ो, मैं इसी का लेकर ना यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दी हूँ। ठीक है, दोनों पे, दोनों ही बड़ा नहीं, मतलब दोनों ही इसको फ्लो चार्ट में बना दी, उसको मैं लिख दी हूँ। ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टेट इज ए ऑपरेसिव, स्टेट इज ए ऑपरेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन। मार्क्स बोलते हैं ना, कार्ल मार्क्स, स्टेट जो है एक ऑपरेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन है। ऑपरेसिव या एक्सप्लोटेटिव का मतलब क्या? ये वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, ऑपरेस करती है। ठीक ना, ये बोल रहे हैं कि जब रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में स्ट्रगल होता है तब स्टेट आता है। इट इज ए बेस्ड ऑन पावर, बोलो ये पावर के बेस पे ही बनता है। ये क्या करता है? यूज बाय रूलिंग क्लास, इसको रूलिंग क्लास यूज करता है मेंटेन द कंट्रोल। वर्किंग क्लास पे अपने कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए रूलिंग क्लास स्टेट को यूज करती है। द स्टेट इज एस्टैब्लिश बाय कैपिटलिस्ट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। स्टेट को कैपिटलिस्ट क्लास ने इसलिए एस्टैब्लिश किया है ताकि वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसका कैपिटलिस्ट क्लास को अल्टीमेटली स्टेट विल बी अब्यूज। लेकिन कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि एक दिन स्टेट का खात्मा हो जाएगा। कौन करेगा? प्रोलेटेरिएट क्लास। प्रोलेटेरियट मतलब वर्किंग क्लास। एक दिन क्या किया जाएगा? लास्ट में वर्किंग क्लास यानी जो प्रोलेटेरिएट क्लास है ना, वो स्टेट को खत्म कर देगी। ठीक है ना, वे ओवरथ्रो कर देगी। तब वर्किंग क्लास क्या करेगी? कैपिटलिज्म को भी ओवरथ्रो कर देगी। उसके बाद वो स्टैब्लिश करेगी कम्युनिज्म। अच्छा कम्युनिज्म का मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज ए कम्युनिज्म? जैसे इनका स्टोरी क्या है देखो, कार्ल मार्क्स की स्टोरी कैसे बोलते हैं कि सोसाइटी में कैपिटलिज्म के आने की वजह से क्या हुआ? इनइक्वलिटी आ गई। ठीक है ना, इनइक्वलिटी आया तो रिच एंड पुअर का गैप बढ़ गया। तो रिच कौन हुआ? तुम्हारा कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है, कैपिटलिस्ट क्लास होगा। रिच कौन होगा? कैपिटलिस्ट क्लास। अब पुअर कौन होगा? तुम्हारा वर्किंग क्लास। ठीक है ना, तो एक दिन इन दोनों के बीच में ना जब एक्सप्लोटेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगा ना कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो दोनों के बीच में क्या होगा? लड़ाई होगा। वर्किंग क्लास क्या करेगी? कैपिटलिस्ट को उठा के फेंक देगी, ओवरथ्रो करेगी। फिर वर्किंग क्लास क्या स्टैब्लिश करेगी? कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करेगी। कम्युनिज्म क्या है मैं बता दे रही हूँ। कम्युनिज्म एक क्लासलेस स्टेट है, सॉरी एक कम्युनिज्म एक क्लासलेस है जहाँ पे किसी भी तरह का क्लास नहीं होगा, सब बराबर होगा। स्टेटलेस सोसाइटी जहाँ पे स्टेट नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, किसी का एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा। याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेना कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है। जैसे जब कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि वर्कर के साथ जब कैपिटलिज्म को हम लोग ओवरथ्रो कर देंगे तो क्या स्टैब्लिश करना चाहिए? कुछ तो होना चाहिए। अब कैपिटलिज्म हट जाएगी तो क्या आएगी? तो कम्युनिज्म आएगी। तो कम्युनिज्म क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म में ना तो कोई क्लास होगा, क्लासलेस होगा, मतलब कोई अमीर गरीब नहीं होगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, किसी तरह का कास्ट ना जात पते सब एक होंगे, सब सेम होंगे। स्टेटलेस सोसाइटी होगी, कोई अमीर कोई गरीब नहीं,
कोई स्टेटस वाला नहीं, सब बराबर होंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी का नहीं होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का खात्मा हो जाएगा। जब लोग बराबर होंगे तो एक्सप्लोटेशन भी नहीं होगा, कोई स्टेट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में क्या बना हुआ है तुम्हारा। अच्छा, कार्ल मार्क्स का मैं बुक इसलिए नहीं लाई हूँ ना, तुमको कार्ल मार्क्स का बुक ज्यादा याद करना है। ठीक है, इधर देखो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारा कैपिटलिस्ट क्लास है ना वो स्टेट को क्रिएट करती है। ठीक है ना, क्यों क्रिएट करती है? ताकि स्टेट जो है ना एक ऑपरेसिव और एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन है। किसको ऑपरेट करेगी, किसको एक्सप्लोइट करेगी? वर्किंग क्लास को, है ना। वर्किंग क्लास को क्या करेगी? ऑपरेट करेगी, एक्सप्लोइट करेगी। ठीक है, स्टेट जो है ना वो मेंटेन करती है पावर, किसके पावर? कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। कैपिटलिस्ट के मतलब कैपिटलिस्ट जो चाहती है, कैपिटलिस्ट क्या चाहती है कि मेरा डोमिनेशन है किसके पास? वर्कर के पास। तो उसके इंटरेस्ट को मेंटेन कौन करता है? स्टेट। ठीक है, अब हद से ज्यादा जब हो जाएगा ना तो प्रोलेटेरियत मतलब वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास क्या करेंगे? रिवोल्यूशन करेंगे और कैपिटलिस्ट स्टेट को फेंक देंगे, ऑबुलेशन कर देंगे और स्टेटलेस सोसाइटी को स्टैब्लिश करेंगे। और स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब क्या है? कम्युनिज्म। तो इस तरह से इन्होंने बोला कि स्टेट को एक दिन फेंक दिया जाएगा और उठा के, कौन फेंकेगा? तुम्हारा जो प्रोलेटेरियट क्लास फेंकेगा, वर्किंग क्लास फेंकेगा। ठीक है ना। अब आ जाओ तुम्हारा फ्रेडरिक इंगल, ये तुम्हारा 2016 में क्वेश्चन आया है। अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल गया है तो तुम देखना ये 2016 का क्वेश्चन है। नहीं, मेरे पास ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, आप नहीं है? थोड़ा दे दीजिएगा ना। और सिलेबस भी ना मतलब मेरे ग्रुप में आया था, हाँ, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए थे। मैं और सिलेबस आपके तुमको पास पीडीएफ, होगा तो मैं। सुनो सिलेबस में अभी सेंड कर दूंगी, लेकिन क्वेश्चंस का क्या अच्छा। है? क्वेश्चंस का मेरी भी फ्रेंड जो मुझे क्वेश्चन भेजी है ना, तो वो हम्म, मुझे कर रहा है। स्क्रीनशॉट लेके भेजी, फोटो खींच कर भेजी है। हाँ, वो काला अच्छा काला अच्छा। है, हाँ वो काला काला, हाँ, मैं उसको पीडीएफ फॉर्म में पूरा कन्वर्ट कर दूंगी, उसके बाद में तुमको भेज दूंगी। मेरा अच्छा ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है तुमको क्वेश्चन सेंड करना, मैं कर दूंगी, मुझे थोड़ा ठीक टाइम दो, ठीक है। सिलेबस में अभी ठीक है। भेज दूंगी। मतलब ठीक है, ना जो मतलब जो जो टॉपिक होते जाएगा ना, हाँ हाँ तो जैसे आप बताइए ना कि अलग अलग जगह से जो जो क्वेश्चंस आता है हाँ अलग हाँ अलग स्टेट का, हाँ। तो वो भी थोड़ा कंबाइन करके ना भेज दीजिएगा, क्योंकि ना प्रैक्टिस करने में इजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जो मतलब जो ठीक है ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो, अच्छा ठीक है, एक मिनट। हाँ, जो जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर, तब तो अच्छा ठीक, एनालाइज करती रहती है ना हर वक्त हाँ हाँ क्वेश्चंस को। हाँ हाँ तो इसलिए कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ठीक है अगर वो वाला भी, तो उससे क्या होना, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है बैठ जाएगा दिमाग ठीक में। है। ठीक है। देखो ये अभी मैं तुमको पढ़ा लेती हूँ फ्रेडरिक इंगल, उसके बाद में तुमको चलो सिलेबस दिखा देती हूँ। देखो फ्रेडरिक इंगल जो है ना, व्यू ऑन द स्टेट, इनका व्यू क्या है? ये कार्ल मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड थे, ये भी एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, ये कार्ल मार्क्स के बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड। इनका बुक याद कर लो, द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884। द ऑरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 1884 की बुक है। ये क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारा बिफोर द स्टेट एग्जिस्ट, जब स्टेट का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ था ना, तब मेटियार्की सोसाइटी था। मेटियार्कल सोसाइटी का मतलब यानी लोगों को मेटियार्की मतलब जब माँ के नाम से जाना जाता था, मदर सेंटर स्ट्रक्चर, जहाँ पे मॉम का डोमिनेशन था, मम्मी लोग का डोमिनेशन हुआ था। अगर किसी का बच्चा को पहचानना है तो माँ के नाम से पहचानेंगे, ना कि बाप के। बोले कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने की वजह से पेटियार्की फैमिली आई, और एक इंगेल का व्यू था कि स्टेट जो है ना वो एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन बन गया। जब तुम्हारा प्राइवेट प्रॉपर्टी आया ना, स्टेट इमर्ज हुआ ना, तो स्टेट की वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी आया और पेटियार्की फैमिली आ गया और तुम्हारा एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन, और स्टेट एक एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशन बन गया। और स्टेट को किसने यूज किया? स्टेट को यूज किया गया वर्किंग क्लास को सप्रेस करने के लिए, मतलब दबाने के लिए। रूलिंग क्लास ने क्या किया? स्टेट को यूज किया एक्सप्लोटेटिव इंस्टीट्यूशंस की तरह, ताकि स्टेट जो है वर्किंग क्लास को सप्रेस कर सके। ठीक है, अच्छा फ्रेडरिक इंगल कंप्लीट हो गया, रुक जाओ मैं तुमको